औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गेहूं का दाना, जमात 8वीं, पेज नंबर 42। गेहूं का दाना यानी गेहूं का दाना छ अख कनक दाना यानी कनक फुल। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही जमीन में एक दहाड़ थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीब व गरीब चीज देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर उसे मोल लिया। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। वहां पहुंचकर उसने उसे वहां के राजा के हाथ बेच दिया। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नुमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। तमाम दरबारियों ने इसे गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ न आया। चुनांचे गेहूं का दाना पास ही से एक खिड़की में रख दिया गया। जरा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। गेहूं का दाना। बच्चों, आज हम गेहूं का दाने के मुतालिक कुछ पढ़ेंगे। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही जमीन में एक दहाड़ थी। यानी बच्चे खेल रहे थे तो जमीन में एक शगाफ पड़ा हुआ था। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए, यानी इस शगाफ में पहुंच गए। शगाफ के पास ही पहुंच गए। क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। यानी इसी शगाफ में उन्होंने एक अंडा पड़ा हुआ देखा है। जब उन्होंने गौर से देखा, बच्चों ने इस अंडे को, हम मानेंगे इसको अंडा ही है, उसको हाथ में लिया तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है। यानी वो अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है। वो गेहूं का दाना है क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। यानी जिस तरह गेहूं के दाने में लकीर लगी हुई थी, जो हम बोते हैं, जमीन में डालते हैं, फिर इसका पौधा निकल आता है। इसी तरह इस दाने का भी यही लकीर, दाने पे भी यही लकीर लगी हुई थी। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। यानी बच्चे आपस में कह रहे हैं कि ये अंडा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं ये गेहूं का दाना है। बच्चे आपस में बहस ही कर रहे हैं। एक मुसाफिर वहां पहुंचा, यानी राहगीर जो रास्ते में चल रहा था वही पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीब गरीब चीज देखकर हैरान रह गया। यानी जो राहगीर था, जो रास्ते पे चलने वाला था, वो ये चीज देखकर हैरान रह गया, दंग रह गया। उसने बच्चों को पैसे दिए। यानी बच्चे तो छोटे छोटे होते हैं। बच्चों को कहा कि तुम पकड़ो ये पैसे और मुझे ये गेहूं का दाना दे दो। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। बच्चों ने उसे दिया और मुसाफिर उसे गेहूं के दाने को शहर में ले गया। वहां पहुंचकर इसने उसे वहां के राजा के हाथ बेच दिया। यानी बादशाह के हाथ बेच दिया, यानी बादशाह को दिया। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया। यानी बादशाह ने फौरन अपने दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नुमा अंडा दिखाकर कहा, यानी दरबारियों से पूछा कि ये देखो, ये गेहूं का दाना है। ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा? आप बताइए दरबारियों, ये गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। तमाम दरबारियों ने इसे गौर से देखा। दरबारी सब हैरान रह गए। उन्होंने गौर से देखा कि
یا شاید یہ انڈا ہی ہے یا گیہوں کا دانہ، ہمیں بھی معلوم نہیں ہے، کسی کی سمجھ میں نہ آیا، یعنی کسی کی سمجھ میں نہ آیا، چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا، یہ ایک کھڑکی پر رکھ دیا گیا یہ گیہوں کا دانہ۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی، وہاں سے ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا، یعنی اس نے اس کو پھاڑ ڈالا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ ہے۔ اس طرح سے معلوم ہوا کہ یہ سچ میں گیہوں کا دانہ ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے، یعنی آج تک کسی نے ایسا گیہوں کا دانہ نہیں دیکھا ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے۔ راجا نے کہا معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے، یعنی بادشاہ نے ان درباریوں سے کہا کہ درباریوں یہ اس کا کھوج نکالو کہ یہ گیہوں کا دانہ کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو، یعنی بوڑھے کسان، جو بوڑھا تھا جس کی عمر میں یہ شاید گیہوں کا دانہ بویا جاتا ہے اور گیہوں کا فصل پیدا کیا جاتا ہے۔ باقی وسلم بچو۔